जैसे कि सभी को मालूम है 2020 से कोविड स्टार्ट हुआ। हम सारा देश कोविड से ग्रसित था। साल सवा साल उसमें सभी ने सफर किया। उसके इमीडिएट बाद या उसी के मिड में पिछली बार किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया, जो लगभग 378 दिनों तक चला। बहादुरगढ़ में हमारे यहाँ पे हजारों इंडस्ट्रीज हैं। वैसे तो जिले में लगभग 8000 इंडस्ट्री है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ में है। एक हब ऑफ द इंडस्ट्री बहादुरगढ़ है। यहाँ पे लाखों कर्मचारी काम करते हैं। बेरोजगारी पिछली बार भी हमने कोविड के दौरान भी देखी, इंडस्ट्रीज को बंद होते हुए देखा। दुनिया भर की कंप्लायंसेज हैं, बिजली के मिनिमम चार्जेज हैं, बैंकों के लोन हैं, कर्मचारियों की अपने खर्चे हैं, परिवार है, शादी है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल्स बंद हो गए, बहुत तरह की समस्याओं को झेला। उसकी वजह से हम किसानों के खिलाफ नहीं है कि जो भी उनका हक है, डिमांड है, वो अपनी डिमांड रखें, हक रखें, लेकिन अपने हक की वजह से हमारे उद्योगों को, कर्मचारियों को डिस्टर्ब ना करें। ये हमारा निवेदन पूर्वक उनसे प्रार्थना है। अभी पिछले 2 दिनों से, अभी तो बेशक से जो भी योजना है उनकी आगे आने की जाने की, 2 दिनों से जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई ओटीपी नहीं आता, SMS नहीं आता, ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है, इनवाइसिंग नहीं बन पा रही, ई-वे बिल नहीं जनरेट हो पा रहा, बॉर्डर से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही है, माल नहीं जा पा रहे हैं, जो बुकिंग होती है दिल्ली बुकिंग होती है वो नहीं हो पा रही है, दिल्ली से जो मटेरियल आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। कितने सारे डेली बेसिस पे रोजमर्रा की रोजी रोटी के लिए लोग जो बहादुरगढ़ से आसपास के शहरों से दिल्ली जाते हैं, और बहुत सारे दिल्ली के चारों तरफ से लोग यहाँ पे बहादुरगढ़ में आते हैं। कोई आना जाना सब बंद हो गया। एक तरह से मतलब इतना पैनिक है लोगों में कि अब क्या होगा, अब हमारा भविष्य क्या है। कितने का लॉस कर रहे हैं? जैसा किसानों का प्लानिंग है कि वो 6 महीने तक अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती और कल डिनाई भी कर दिया गया तो 6 महीने की उनकी तैयारी। सर मैं बताता हूँ, जैसे हमारे जिले में अप्रोक्सीमेट 50,000 करोड़ का सालाना उत्पादन होता है, लगभग 8,000 करोड़ का सालाना जीएसटी जाता है, PF, ESI, एम्प्लॉयमेंट फंड या ग्रेच्युटी, दुनिया भर की और चीजें जो अलग से हैं। अब उसी से अगर हम अंदाजा लगाएं, मंथली लगभग 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन का लॉस होता है। तो उसके साथ साथ रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज जुड़ी हुई है। हमारी किसानों से कोई मांग नहीं है। हमारा किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो पिछली बार यहाँ पे करीबन 370-375 दिन वो लोग यहाँ पे बैठे थे, उसकी वजह से कर्मचारियों को, उद्योगपतियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे, बहुत सी इंडस्ट्री बंद हो गई थी। तो उसी डर की वजह से वो जो एक खौफ है वो आज भी जब पता लगता है कि भाई किसान आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो आज भी कर्मचारियों के अंदर है, उद्योगपतियों के अंदर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मुश्किल से गाड़ी जो पटरी पे आई थी धीरे धीरे, जो क्योंकि मोस्टली यहाँ पे MSME सेक्टर है, छोटी यूनिटें ज्यादा है, उनको एक एक दिन भी अगर काम बंद होता है तो उनके लिए बहुत उसको रिकवर करना, उनको कवर करना में बहुत टाइम लगता है। तो मेन समस्या सभी कर्मचारियों की, उद्योगपतियों की है कि जो यहाँ पे अगर मान लो किसान बैठ जाते हैं तो सब कुछ बंद हो जाएगा और ये कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, उद्योग बंद हो जाएंगे। तो हमारा हाथ जोड़ के सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो यहाँ पर ना बैठ के, ताकि उद्योग चलते रहें जिस तरह वो अपनी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कर्मचारी है उनका भी अपना घर चलना जरूरी है, उद्योगपतियों का भी परिवार पलना जरूरी है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कहीं और अपना डेस्टिनेशन बनाए, कहीं और उसको बैठे, सरकार से अपनी मांग करें। उसके खिलाफ नहीं है हम, लेकिन कम से कम हमें यहाँ पर अपना काम करने दें। We have a 3 manufacturing unit in Bahadurgarh. My name is Purushottam Goyal, and we have a 3 manufacturing unit in MI only. Sir, what is the demand to farmers? Once again, we have no demand as such. We just have a hand-folded request from farmers. Kindly do not sit here. Kindly do not block these roads. As you can see, there is an hospital over there. The emergency road of that hospital is already blocked. What if there is an emergency in the hospital? What if there is an emergency in any of the factory? No fire tender can reach any factory right now. Even our own vehicles have been blocked. We are coming via metro. So we are facing a lot of challenges. We just have a request from farmers. Please do not block these roads as they have blocked a year ago for 13 months. We have to hold this time. How many on daily basis and how many laborers work here in Bahadurgarh? See, if we talk about only Bahadurgarh, there are more than 2.5 lakh employees that work in this area only. And I can't give you the exact number, but I'm sure it must be in number of lakhs that people from Bahadurgarh to Delhi and Delhi to Bahadurgarh. What is the estimation? It will be in thousands of crores, I believe, both in terms of revenue as well as the GST.
जैसे कि सभी को मालूम है 2020 से कोविड स्टार्ट हुआ। हम सारा देश कोविड से ग्रसित था। साल सवा साल उसमें सभी ने सफर किया। उसके इमीडिएट बाद या उसी के मिड में पिछली बार किसान आंदोलन स्टार्ट हो गया, जो लगभग 378 दिनों तक चला। बहादुरगढ़ में हमारे यहाँ पे हजारों इंडस्ट्रीज हैं। वैसे तो जिले में लगभग 8000 इंडस्ट्री है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ में है। एक हब ऑफ द इंडस्ट्री बहादुरगढ़ है। यहाँ पे लाखों कर्मचारी काम करते हैं। बेरोजगारी पिछली बार भी हमने कोविड के दौरान भी देखी, इंडस्ट्रीज को बंद होते हुए देखा। दुनिया भर की कंप्लाइंसीज हैं, बिजली के मिनिमम चार्जेज हैं, बैंकों के लोन हैं, कर्मचारियों की अपने खर्चे हैं, परिवार है, शादी है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, स्कूल बंद हो गए, हॉस्पिटल्स बंद हो गए। बहुत तरह की समस्याओं को झेला। उसकी वजह से हम किसानों के खिलाफ नहीं है कि जो भी उनका हक है, डिमांड है, वो अपनी डिमांड रखें, हक रखें, लेकिन अपने हक की वजह से हमारे उद्योगों को, कर्मचारियों को डिस्टर्ब ना करें। ये हमारा निवेदन पूर्वक उनसे प्रार्थना है। अभी पिछले 2 दिनों से, अभी तो बेशक से जो भी योजना है उनकी आगे आने की जाने की, 2 दिनों से जैसे इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई ओटीपी नहीं आता, SMS नहीं आता, ई इनवाइसिंग मैंडेटरी है, ई इनवाइसिंग नहीं बन पा रही, ई वे बिल नहीं जनरेट हो पा रहा, बॉर्डर से कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही है, माल नहीं जा पा रहे हैं, जो बुकिंग होती है दिल्ली बुकिंग होती है वो नहीं हो पा रही है, दिल्ली से जो मटेरियल आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। कितने सारे डेली बेसिस पे रोजमर्रा की रोजी रोटी के लिए लोग जो बहादुरगढ़ से आसपास के शहरों से दिल्ली जाते हैं, और बहुत सारे दिल्ली के चारों तरफ से लोग यहाँ पे बहादुरगढ़ में आते हैं। कोई आना जाना सब बंद हो गया। एक तरह से मतलब इतना पैनिक है लोगों में कि अब क्या होगा, अब हमारा भविष्य क्या है। कितने का लॉस कर रहे हैं? जैसा किसानों का प्लानिंग है कि वो 6 महीने तक अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती, और कल डिनाई भी कर दिया गया, तो 6 महीने की उनकी तैयारी। सर मैं बताता हूँ, जैसे हमारे जिले में अप्रोक्सीमेट 50,000 करोड़ का सालाना उत्पादन होता है। लगभग 8,000 करोड़ का सालाना जीएसटी जाता है। पीएफ, ESI, एम्प्लॉयमेंट फंड या ग्रेच्युटी, दुनिया भर की और चीजें जो अलग से हैं। अब उसी से अगर हम अंदाजा लगाएं, मंथली लगभग 4.5 से 5,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन का लॉस होता है। तो उसके साथ साथ रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज जुड़ी हुई है।